मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं 21वीं सदी की एक और बहुत ही बड़ी, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र, वर्णन आपसे करना चाहता हूं। मित्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम ये देख रहे हैं कि वो लगातार जो भोजशाला का जो फैसला आया है मध्य प्रदेश के धार के अंदर, उसका क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी के बहुत सारे नेता, प्रवक्ता सामान्य तौर पर ही जब सामने सब लोग हिंदू विरोधी हैं तो वो हिंदू का टैग लेकर के और भोजशाला की जो लड़ाई हुई है उसका क्रेडिट लेने का दावा कर रहा है। मतलब वो इस तरह का एक भाव भंगिमा कि जैसे ये बीजेपी की विजय है, जैसे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजय है। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल भी अलग है। इतिहास जो हमारे पास है वो बिल्कुल भी अलग है। जो हमारे पास इस पूरे मामले में सबूत हैं, गवाह हैं, वो बिल्कुल भी उनके दावे से बिल्कुल उलट है। मित्रों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, उस पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया। फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया और अब वहां से जो एक बोर्ड लगा हुआ था कि हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, अब वो बोर्ड हटा दिया गया है। वहां पर लिखा गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। उस पूरे भोजशाला का जो मंदिर है, जो सरस्वती माता का सबसे बड़ा मंदिर है, उस पूरे अगर हम मंदिर को देखें, उस प्रांगण को देखें, तो उसमें वो पूरा प्रांगण चीख चीख करके उसका एक एक पत्थर गवाही देता रहा हजारों सालों से कि ये एक हिंदू इमारत है। लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं का एक नकारापन, निकम्मापन रहा कि इतने सालों से वो मुसलमानों के कब्जे में रहा और मुसलमान वहां पर आकर अवैध रूप से नमाज पढ़ते रहे, नमाज अता करते रहे। लेकिन ये संघर्ष हिंदुओं का फिर भी जारी रहा। ये 100% हिंदू संघर्ष में कभी उतरते ही नहीं है। लेकिन जो 0.5%, 1% हिंदू जिन्होंने कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके भोजशाला के लिए लगाया, ये उनके ही परिश्रम का फल है कि आज भोजशाला दोबारा हमारे पास वापस आई है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और झूठ की किताबें लेकर के झूठ की बुनियाद पर एक केस खड़ा किया जाएगा और इसके बाद फिर से वहां पे एक हिंदू मुस्लिम विवाद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का अलग तरह से रंग लेता हुआ आपको नजर आ सकता है। राम मंदिर के मामले में बहुत बड़ा फैसला हुआ, हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत हुई, लेकिन साथ ही एक कलंक भी लगा कि उस फैसले में यह कहा गया कि इसके बदले में मुसलमानों को जमीन दी जाए नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, और बड़ी जमीन दी जाए। बिल्कुल ठीक इसी तरह जो फैसला आया है उसमें भी यही किया गया है, इसी परिपाटी को निभाया गया है। इस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। जब आपने तोड़कर कब्जा करके बनाया तो आपको दंड मिलना चाहिए, ना कि आपको पुरस्कार के स्वरूप आपको एक और कोई जगह देनी चाहिए कि अब तुम जाकर यहां भी नमाज पढ़ सकते हो। कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं किसी और संघर्ष की तरफ आप सभी को ले जाना चाहता हूं। आपको जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो भोजशाला का मंदिर है वो हिंदुओं ने बिना बीजेपी और बिना आरएसएस की मदद के हासिल किया है। अगर मैं एक कदम आगे बढ़कर के यह कहूं कि भोजशाला का मंदिर हिंदुओं ने बीजेपी, आरएसएस और जिहादियों के खिलाफ एक जंग लड़ करके हासिल किया है, तो भी गलत नहीं होगा। और गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पूरे मामले पर आरएसएस, बीजेपी का जो रोल रहा वो बहुत ही नकारा, बहुत ही निकम्मेपन वाला रोल रहा, बहुत ही गलत रोल रहा। सबसे पहली बात यह कि जब साल 2003 में ये जो भोजशाला मंदिर था,
यहां पर जब हिंदुओं की तरफ से ये मांग उठी कि हमको यहां पर इजाजत दी जाए, ये हमारा मंदिर है, तो एएसआई की तरफ से 2003 में, तब सरकार अटल जी की थी, सरकार बीजेपी की थी, और ये आदेश एएसआई से जारी करवाया गया कि यहां पे सोमवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। यानी एक जो विरासत, जो सीधे सीधे हिंदू विरासत थी, जो सीधे सीधे ये चीख चीख कर गवाही देती थी कि ये हिंदू विरासत है, उस पर कहीं कोई मुसलमान होने का निशान नहीं था। उस विरासत को जो सिद्ध थी, हर तरह से सिद्ध थी कि तोड़कर उसको छीना गया, उसमें एक भगवा सरकार जो कहते, जो खुद को हिंदू सरकार कहती थी, हालांकि वो गठबंधन की सरकार थी, ये भी कहना पड़ेगा, उसमें साल 2003 में आदेश जारी हो गया। और ये आदेश जब वहां हुआ कि यहाँ पे शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो हिंदू संत थे, उनका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्हीं में से एक संत थे आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज। और आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज, मुझे आज भी याद है कि साल 2009 में लंबे समय से लगातार अपने मरते दम तक वो आंदोलन चलाते रहे भोजशाला को लेकर के। और साल 2009 में ये खुद मेरे आंखों के सामने की गवाही देखी बात है कि एबीपी न्यूज़, जो उस समय मेरे ख्याल से स्टार न्यूज़ था, वहां पर बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि जो हिंदू संगठन जो कि भोजशाला मंदिर में आंदोलन कर रहे थे, पूजा पाठ करने जा रहे थे, उन सभी पर बाकायदा लाठीचार्ज किए गए। और ये लाठीचार्ज शिवराज सिंह चौहान की सरकार के होने के बावजूद किए गए। और आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज भी उस आंदोलन में उस वक्त धार के अंदर मौजूद थे। ब्रेकिंग न्यूज चली स्टार न्यूज पर कि मध्य प्रदेश के धार में बवाल और लाठीचार्ज, ये सब करके पूरा, आप सोच सकते हैं आपके, मतलब इतना दोगलापन सरकार का। मध्य प्रदेश की सरकार उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गढ़, बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ था। इसके बाद भी वहां पर हिंदू कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास किया गया, जो कि भोजशाला का आंदोलन कर रहे थे। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। बताइए, जो कि इतने बड़े, मतलब ये तो वो संत हैं जिनकी तपस्या से बीजेपी आज सत्ता का सुख भोग रही है। ये सच्चाई है, बहुत कड़वा सच है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कोई भला लगे, पर मैं ये कहूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कि ऐसे ही आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जैसे संत थे जिनकी वजह से, जिनकी तपस्या के दम पर बीजेपी आज शासन चलाती है। ये उनकी तपस्या का फल भोग रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3-4 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने, और उन्होंने ये कहा कि ये जो उद्योग मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, ये बाकायदा मुसलमानों को ले जाता है भर भर करके ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, और भर कर ले जाकर के कमाल मौला मस्जिद कथित रूप से जिसको कहा जा रहा था, वहां पर जाकर के उनको नमाज पढ़वाता है। ये आरोप है, आज भी सब चीजें यूट्यूब पर मौजूद हैं, कोई भी जाकर के देख सकता है, कोई भी जाकर के देख सकता है। और इस उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को धिक्कारते हुए बिल्कुल आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने कहा था कि तुम उद्योग मंत्री हो, नोट गिनो नोट, बाकी ये सब छोड़ दो, हमारा काम है, हम कर लेंगे। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि तुम चाहे कितनी ही मुसलमानों की चापलूसी कर लो, कितने ही उनको नमाज पढ़वा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो तुमको वोट कभी नहीं देंगे। मतलब बहुत दूरदृष्टि रखने वाले संत थे। मैं तो उनके सानिध्य में रहा, इसलिए मुझे पता है। वो कहते थे कि ये सबका साथ सबका विकास जो लेके आया है ना, ये बहुत नुकसान करेगा। और आज देख रहे कितना नुकसान हो गया हमारा इस सबका साथ सबका विकास के चक्कर में। इसने साथ में जिहादियों का बहुत बड़ा विकास कर दिया अपनी पूरी सरकार में। ये बातें लोगों को बाद में समझ में आई। तो आप सोचिए कि आज ये जो बीजेपी सरकार है, आज ये जो आरएसएस है, ये आज उसी भोज, 5 जन्य है, ये पोस्टर लगा लगा के आज भोजशाला मंदिर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये उनका क्रेडिट नहीं है। ये पहली लड़ाई है हिंदुओं की, जो हिंदुओं ने खुद लड़ी है, बिना किसी की सहयोग की लड़ी है, और उसको लड़ करके उन्होंने जीत हासिल की है, और आगे भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन देखिए ये कितने बड़े दगाबाज लोग हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो है ये सांप की तरह से कुंडली मार के बैठ गए। कह रहे ये कुंडली मार के बैठ गए कि साहब नहीं 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 नहीं, ये तो अभी, ये हकीकत है इन लोगों की।
तो अभी आगे लड़ाई और है, लड़ाई आगे बहुत बड़ी है। और सच्चे अर्थों में आज मैं इस पे वीडियो पहले बनाना चाह रहा था पर बना नहीं पाया किसी वजह से। मुझे आज भी याद है कि आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज का भाषण आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ साफ कही कि जो आरएसएस के प्रचारक थे नवल किशोर, जो कि भोजशाला की लड़ाई को बहुत प्रमुखता से लड़ रहे थे, उनको जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको ओन नहीं किया। और मतलब महाराज जी के तो बहुत अच्छे रिश्ते थे, संघ के भी जो लोग नेता बड़े बड़े थे उनसे, तो वो उन्होंने अपने मंच से बात कही थी कि जो है नवल किशोर का नाम जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, और तुम लोग जो हिंदुओं से गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारा नाम जो है वो डाबर के काले मतलब डामर के काले अक्षरों से लिखा जाएगा। जैसे डामर तो काला होता है ना एकदम, तो तुम्हारा नाम वैसे काले अक्षरों से लिखा जाएगा। तो ये इतिहास है जो कि हमको जानना चाहिए कि हिंदुओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद मजबूत होना पड़ेगा हर तरह से, और वो अपनी खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बार बार हमने साबित करके दिखाया है और फिर से ये साबित हुआ है। तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत बड़ी विजय की। और इसके अलावा विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन को भी बहुत बधाई, क्योंकि मुख्य तौर पे उन्होंने 2022 में इस पूरे मामले को लेकर इंदौर में गए और पूरे कागजात रखे, और इसके बाद जो फैसला आया वो हिंदुओं के पक्ष में आया है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही मजबूत और पुख्ता सबूत थे। तो आगे इस पर और चर्चा करते रहेंगे भविष्य में कभी हम, और आगे आपसे बात होती रहेगी। आपकी इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।